पर जाते हैं क्योंकि हम मर्दों के शाना बशाना चल रहे हैं। हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, आम डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, एक्सेट्रा टीचर्स हो गई, नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाली हो गई, सबको तहफ़्फ़ुज़ अब मिलेगा। अब डरना नहीं है, अब हर हालात से हमें लड़ना है और ये साबित करना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, GNN+ के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए अब ख़वातीन पुलिस एहलकार भी आपको सड़कों पर और गली मोहल्लों में जराइम पेशा अफराद पर काबू पाते हुए नज़र आएंगी। हमारे साथ इस वक्त नौरीना और सानिया मौजूद है। नौरीना, सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि ये पुलिस लेडीज़ पुलिस स्काउट जो है ये क्या है और ये वर्क किस तरह करता है और किस तरह आप लोग जराइम पर काबू पाएंगे, क्योंकि कराची में देखा जाता है इतनी तंग गलियां हैं, मार्केटें हैं और उसमें फिर ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो मोटरसाइकिल पर होंगी, तो ये किस तरह आप लोग काम करते हैं और क्या फ़ायदा है इसका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीना जबीन है, मैं PS खारादर से हूँ और LPC तैनात हूँ। मैंने ये वैसे अपनी सहूलत के लिए स्टार्ट किया था कि हमारा रिहाइश दूर है PS से, तो हम आने जाने में हमारे लिए आसानी हो। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे सीखने के बाद हमारे ये बहुत काम आया है। एज अ प्रोफेशनल हम गश्त कर सकते हैं, हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे मोबाइल्स नहीं जा सकती हैं, तो हम बाइक्स पर जाते हैं क्योंकि हम मर्दों के शाना बशाना चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम वैसे भी मार्केट विज़िट भी करते हैं, तो वहाँ पे मोबाइल्स नहीं जा सकती हैं। मार्केट की ज़ाहिर गलियाँ तंग हैं, तो हम जब विज़िट कर रहे होते हैं, हम गश्त कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत आसानी होती है बाइक पर। अच्छा, हमने देखा कि लाहौर के अंदर डॉल्फिन फोर्स बहुत एक्टिव नज़र आई। वहाँ पर मेल पुलिस एहलकार जो है वो जराइम पेशा अफराद को क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर फौरी तौर पर पहुँचते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह कराची में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि ख़वातीन पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल राइड करते हुए जो है जाती हैं और जाके गिरफ्तार कर लेती हैं जराइम पेशा अफराद जो भी होते हैं। तो इस सब में इससे पहले कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और इससे जो हमारी ख़वातीन है उनको कितना फ़ायदा हासिल है? ख़वातीन को तो बहुत फ़ायदा हासिल होगा क्योंकि ज़ाहिर है पहले कॉल्स आना या हमारे पहुंचने में देर हो जाना, मुजरिम जो मुलजिम है वो फ़रार हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि एज अ फ़ीमेल हम लोग बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं जुराइम पर। हम बहुत जल्दी टाइम से पहुंच जाते हैं, एट द स्पॉट हम जाते हैं वहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत आसान है। सानिया, मुझे बताइए कि आपके स्क्वाड में कितने लोग हैं और ये ट्रेनिंग आपने कब आगाज़ किया और कितने अरसे में ये ट्रेनिंग मुकम्मल हुई और इसमें क्या क्या सिखाया गया? फ़र्स्ट बैच हमारी 8 से 10 लड़कियों का था जिसमें हम भी शामिल थे। तो सबसे पहले उसमें साइकिल चलाना सिखाते हैं, उसके बाद फिर बाइक चलाना सिखाते हैं, वो भी 1 to 5 सबसे पहले होती है, फिर 70, फिर 150 और आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स बढ़ते चले जाता है। फिर ऑन द वे हमें लेके जाते हैं नॉर्मली रोड्स के ऊपर कि हम रश को देखें, ट्रैफिक को देखें, किस तरह हमें लोगों की हेल्प करनी है, किस तरह हमें चलाना है, किस तरह ख़ुद बचना है, किस तरह दूसरों को बचाना है। और जिस तरह नौरीना ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले तो ऐसा होता था जैसे हेल्प के लिए कोई कॉल करता कि भाई किसी लेडी के साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई हैरेसमेंट का केस है, तो हम नहीं पहुंच पाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है लेट नाइट भी कोई इस तरह की कॉल आ जाए तो हम अपनी बाइक पे जो हमारे पास बाइक्स हैं उसमें हम इजीली जाते हैं और फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर देते हैं, कोई लेट नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो ये DIG की तरफ से हुई हैं उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, तो ये जो ख़वातीन हैं, कराची की ख़वातीन अक्सर मोटरसाइकिल भी चलाती हैं, गाड़ियाँ भी चलाती हैं, उनको इससे किस हद तक फ़ायदा होगा इस लेडीज़ पुलिस स्काउट से कि वो किस तरह उनकी जाके हेल्प कर सकेगा और वो किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ हादसा ऐसे हो जाते हैं, हादसात के जैसे जेंट्स को नहीं बताया जा सकता एज अ फ़ीमेल, तो ये कि बासानी वो हमसे शेयर कर सकती हैं। अगर जैसे बाइक में कोई इशू है, कोई कार में इशू हो गया, आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले एक मोटरवे पे हादसा हुआ था, फ़ीमेल स्टाफ नहीं था उस टाइम मौजूद, सिर्फ जेंट्स ही थे। लेकिन अब ये कि हर जगह फ़ीमेल स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, आम डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, एक्सेट्रा टीचर्स हो गई, नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाली हो गई, सबको तहफ़्फ़ुज़ अब मिलेगा। जी, तो क्या पैगाम देना चाहती हैं दीगर पुलिस जो पुलिस के शोबे में ख़वातीन हैं उनके नाम, और क्या पैगाम है कराची के शहरियों के नाम, क्योंकि कराची वाले जो हैं वो जराइम से बहुत तंग आ चुके हैं। डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, फिर गन पॉइंट पर लोग आते हैं, मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। तो क्या पैगाम है जराइम पेशा अफराद के लिए और क्या पैगाम है जो घर में ख़वातीन आपको देख रही है उनके लिए? उन सब के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि अब डरना नहीं है, अब हर हालात से हमें लड़ना है और ये साबित करना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम बाहिम्मत हैं और बाहौसलेमंद हैं कि हम हर चीज़ से लड़ सकती हैं और सिर्फ हम खाने पकाने तक नहीं, हम बाहर के हर हालात से मुकाबला कर सकते हैं। और जराइम पेशा अफराद के लिए क्या पैगाम है, क्योंकि उनके लिए तो ख़तरे की घंटी जो है वो बज चुकी है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? वो अब अपने काम को रोक दें और एहतियात करें। वो अपने काम को रोक दें और पुलिस पहुंच सकती है, कभी भी लेडी पुलिस पहुंच सकती है। ये जी हमारे साथ कराची की
वो 2 ख़वातीन जो लेडीज़ पुलिस स्काउट में शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल पर जो है जराइम पेशा अफराद की दुर्गत बनाएंगी। हमारे साथ वो मौजूद थी। इसी स्टोरी के साथ अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।